राधा 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 राधा। तो बाजीराव फर्स्ट जो है 1720 से 40 तक रूल करा। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जितने पेशवा थे सबसे ग्रेटेस्ट थे ये। तो इन्होंने जो कॉन्फिडेंसी स्टार्ट करी ऑफ प्रोमिनेंट मराठा चीफ, मतलब कॉन्फिडेंसी का जो जो स्टार्ट था इन्होंने करा। तो बेसिकली किस लिए करा कि मैनेज करेंगे, जो मराठा पावर है उसको मैनेज करने की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो चलो उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड टू सम एक्सटेंड जो बेसिकली अपीज द क्षत्रिय सेक्शन ऑफ द मराठा इन ब्रैकेट पेशवा वर ब्राह्मण। तो पेशवा तो जो ब्राह्मण थे, तो जो क्षत्रिय थे ना उनको अपीज़ करने के लिए, ठीक है। तो मराठा क्षत्रिय सेक्शन ऑफ मराठा लेड बाय सेनापति दोदाबाई, नहीं दबोदी, तो जो है उनको अपीज़ करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि मराठा कॉन्फ्रेंसी बनाई। ईच प्रोमिनेंट फैमिली जो है अंडर अ चीफ, हर एक प्रोमिनेंट फैमिली थी उनका चीफ था, तो उनको एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब एरिया दे दिया था विच ही वाज सपोज टू कनकर एंड रूल। तो मतलब उसको जीतना था, रूल करना था, ठीक है। बट इन द नेम ऑफ मराठा किंग साहू, मतलब अल्टीमेट जो है वो साहू रहेंगे बट उनके नाम पे हम कर रहे हैं, ठीक है। मराठा फैमिली वॉज एमर्ज प्रोमिनेंट वन विच, मतलब इसमें कौन कौन सी मराठा फैमिलीज मतलब इंपॉर्टेंट थी इसमें। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा। ब्रॉड किवाड़, देन है भोंसले ऑफ नागपुर, नाग का घोंसला, देन है होलकर ऑफ इंदौर, तो डोर में होल, देन है सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सिंह और गाना, देन है पेशवा ऑफ पूना, पीपी हो गया, ठीक है। द कॉन्फ्रेंसी अंडर बाजीराव फर्स्ट टू माधवराव फर्स्ट वर्कड कॉर्डियरली, बट अ थर्ड पानीपत बैटल जो था 1761 का, तो उसने पूरा कुछ चेंज कर दिया। तो बाजीराव फर्स्ट से माधवराव तक जो है सब कुछ सही रहा, BM तक सब सही रहा, BMW, ठीक है। उसके बाद में जो है पानीपत से चेंज हो गया। तो जब डिफीट हुआ एट पानीपत, तो डेथ ऑफ द यंग पेशवा माधवराव फर्स्ट इन 1772 में, तो पानीपत पर डिफीट हो गए। फिर जो माधवराव जो 1772 में मर गया, जो यंग पेशवा था, तो जो है वीकेंड द कंट्रोल ऑफ पेशवा ओवर द कॉन्फिडेंसी। तो पेशवा जो हेड थे तो इनका जो कंट्रोल कम हो गया, ठीक है। दो द चीफ ऑफ द कॉन्फिडेंसी यूनाइटेड ऑन ओकेजन्स, कुछ कुछ ओकेजन्स भी आ जाते थे एज अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1775-82 में। मोर ऑफन दे क्वारल अमंग देमसेल्व्स, तो यूजुअली कुछ तीसरा कोई किसी के अगेंस्ट हो जाते थे, पर ऐसे आपस में मतलब लड़ाई झगड़े करते रहते। देन एंट्री ऑफ इंग्लिश इनटू मराठा पॉलिसी। द कॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है, तो इंग्लिश और मराठा में पंगे होते रहते। तो कॉज क्या था, वॉज इनऑर्डिनेट एम्बिशस ऑफ इंग्लिश, तो मतलब उनके बहुत ज़्यादा एम्बिशस है एक्सपैंड करने का इंग्लिश का। एंड डिवाइडेड द हाउस विच द मराठा रिप्रेजेंटेड, एंड द डिवाइडेड हाउस विच मराठा, मतलब मराठों में खुद में जो फूट थी, तो इंग्लिश जो इनकरेज हो गई कि भाई टू इनकरेज द इंग्लिश टू होप फॉर सक्सेशन इन देयर वेंचर। तो मतलब इंग्लिश को लगा कि हम दो इनको हम अपने अंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश बॉम्बे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑन लाइन्स ऑफ अरेंजमेंट मेड बाय क्लाइव इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने बंगाल, बिहार में, उड़ीसा में करा था, तो उनको वैसा ही बॉम्बे में भी चाहिए था कि हमको भी वैसा ही करना है, ठीक है। सो इट वॉज अ लॉन्ग्ड फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर द इंग्लिश व्हेन डाइसेशन ओवर अ सक्सेशन डिवाइडेड द मराठा, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का वही 1775 से 82। तो बैकग्राउंड क्या था कि जो माधवराव जो है पेशवा जो मर गया 1772 में, तो उसका जो ब्रदर था नारायण राव, तो वो मतलब पेशवा की गद्दी पे बैठ गया, तो फिफ्थ पेशवा बने, ठीक है। हाउएवर जो नारायण राव का अंकल जो है रघुनाथ राव जो है, तो हैड हिज नेफ्यू असैसिनेटेड एंड नेम्ड हिमसेल्फ एज द नेक्स्ट पेशवा। तो जो रघुनाथ राव उन्होंने जो है उसने नारायण राव को मार दिया, ठीक है। MN रॉय, तो M से माधव, N से रघुनाथ, रॉय से रघुनाथ है ना, N से नारायण, एंड R से रघुनाथ, ठीक है। तो उसको मार दिया और बेसिकली क्या है नेक्स्ट पेशवा बन गया, अपने आप को बोल दिया, ठीक है। ऑल्दो ही वॉज नॉट अ लीगल हायर, वो लीगल हायर मतलब ही वॉज नॉट, मतलब लीगल हायर नहीं था। नारायण्स विडो जो है गंगाबाई गिव बर्थ टू सन आफ्टर हिज हस्बैंड्स डेथ, तो उसकी जो बेटे को जन्म दिया। द न्यू बॉर्न इन्फेंट वॉज नेम्ड सवाई 1.5 क्वार्टर सवाई माधव, ठीक है, सवाई माधव नाम रखा। तो MNM, ठीक है। ही वॉज लीगली नेक्स्ट पेशवा, हाँ ठीक है। 12 मराठा चीफ जो है 12 भाई जो है लेड बाय नाना फडनविस मेड एन एफर्ट टू नेम द इन्फेंट एज द न्यू पेशवा एंड रूल फॉर हिम एज द रीजेंट। बोला कि
12 मराठा चीफ्स आए, 12 भाई साथ में, और लेड बाय नाना फडणवीस इनके वो जो हेड थे। तो उन्होंने बोला कि भाई जो न्यू इन्फेंट है ये बनना चाहिए और हम इसके रीजन मतलब प्रोटेक्टर रहेंगे। देन ट्रीटी ऑफ सूरत। तो रघुनाथ राय जो है वो अपनी पावर नहीं देना चाहता था, तो उसने क्या है इंग्लिश की हेल्प मांगी बॉम्बे में, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ सूरत मांग ली, ठीक है। तो रघुनाथ कैसी सूरत है ना, कैसी सुंदर सूरत। तो बेसिकली 1775 में ट्रीटी कर ली। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ कि रघुनाथ राव ने जो है 70 बसीन दे दिया। अबे साले बस कर, अब कितना करेगा। तो SSB सूरत 70 बसीन, ठीक है, तो इंग्लिश को दे दिया, ठीक है, अलॉन्ग विद पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम सूरत एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो ट्रीटी तो सूरत की हुई, 70 बसीन दे दिया, फिर उसके साथ में जो सूरत और भरूच की जो है उसकी जो है कुछ रेवेन्यू भी दे दिया, ठीक है, भर भर के दे दी भरूच, ठीक है। इन रिटर्न इंग्लिश क्या करा कि भाई इंग्लिश ने जो है इसको 2500 सोल्जर्स दे दिए। ब्रिटिश जो है कैलकाटा काउंसिल ऑन द साइड ऑफ इंडिया, अदर साइड ऑफ इंडिया जो कंडेम द ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने कंडेम करा, जो काउंसिल जो कैलकाटा काउंसिल थी उन्होंने कंडेम करा, ठीक है। एंड सेंड कॉलोनल अपटन टू पुणे टू अनल इट एंड मेक अ न्यू ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पुरंदरपुर 1776 में। अपटन मतलब उसको अपटर्न कर दो, चेंज कर दो, एंड पुरंदर मतलब पुराना वाला जो सिस्टम वही ले आओ, ठीक है। विद द रीजेंसी रिनाउंसिंग रघुनाथ राव एंड बोला कि उसको बोला कि रीजेंसी रिनाउंसिंग रघुनाथ राव एंड प्रॉमिसिंग टू पेंशन। तो बोला कि तुमको पेंशन मिल जाएगी, ठीक है। बॉम्बे जो गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस, बॉम्बे गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे ब्रिटिशर्स की, उसने रिजेक्ट कर दिया। एंड गेव रिफ्यूज टू रघुनाथ राव, बोला कि तुम मेरे अंडर आओ, ठीक है, तुम पेंशनर मत बनो, तुम मेरे अंडर आओ। तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला तुम होते कौन हो, कैलकाटा वालों को बोला। तो 1777 में क्या हुआ कि नाना फडणवीस जो है वायलेटेड हिज ट्रीटी विद कैलकाटा काउंसिल बाय ग्रांटिंग फ्रेंच पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो नाना फडणवीस ने जो है फ्रेंच को वेस्ट पे पोर्ट दे दिया, ठीक है। तो कुछ ट्रीटी विटी की होगी कैलकाटा काउंसिल के साथ में, ठीक है। तो इंग्लिश जो है रिटेलिएटेड बाय सेंडिंग अ फोर्स टुवर्ड्स पुणे। तो उन लोगों ने फोर्स भेज दी पुणे की तरफ। तो कोर्स ऑफ वॉर, तो इंग्लिश एंड द मराठा आर्मी जो मेट एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे में मिले। दो द मराठा आर्मी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स दैन द इंग्लिश, द लेटर हैड हाईली सुपीरियर अम्यूनिशन कैनन। तो मराठे की तो सोल्जर ज़्यादा थे, पर जो इंग्लिश के पास में वेपन अच्छे थे। हाउ मराठा आर्मी वॉज कमांडेड बाय ब्रिलियंट जनरल नेम्ड महादजी सिंधिया, ऑल्सो नोन एज महादजी शिंदे। अच्छा, ठीक है। देन महादजी जो लीड द इंग्लिश आर्मी इनटू घाट वैली नियर तालगांव एंड ट्रैप द इंग्लिश फ्रॉम ऑल साइड एंड अटैक द इंग्लिश सप्लाई बेस एट खोपाली। तो उसने जो है तालेगांव पे जो है सबको ट्रैप कर लिया और अटैक कर दिया, जो बेस खोपाली पे था खोखला कर दिया। मराठा ऑल्सो यूटिलाइज द स्कॉच अर्थ पॉलिसी, बर्न फार्मलैंड एंड पॉइजन वेल्स, ठीक। तो उन्होंने मराठा ने स्कॉच अर्थ पॉलिसी यूज़ करा फर्स्ट वॉर में, ठीक है। तो एज इंग्लिश बिगिन टू विड्रॉ टू तालगांव द मराठा अटैक। तो वो वार जा रही थी तो मराठा ने अटैक करने लग गया। फोर्स देम टू रिट्रीट टू द विलेज ऑफ वडगांव, बोला कि तुम वडगांव में पहुंचो, ठीक है। हेयर बेसिकली कि इंग्लिश आर्मी वॉज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड बाय द मराठा। तो वडगांव में सराउंड कर लिया पूरे साइड से, ठीक है, बाय मराठा एंड कट ऑफ फ्रॉम फूड एंड वाटर। तो सराउंड कर लिया और कहीं भी कोई भी सप्लाई नहीं थी इनको, ठीक है। तो इंग्लिश सरेंडर्ड बाय मिड जनवरी 1779 में, ठीक है, एंड साइन ट्रीटी ऑफ वडगांव। तो वडगांव पे उनको मतलब घेर लिया और वडगांव में उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी। दैट फोर्स द बॉम्बे गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश ऑल टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंग्लिश सिंस 1775। सो 1775 से, तो ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में हुई थी ना, तो बोला कि 1775 से जितनी भी तुम लोगों ने टेरिटरी ले रखी वापस करो, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सलवाई ये हुई 1782 में, 7 साल बाद में। तो एंड ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल, वॉरेन हेस्टिंग द गवर्नर जनरल बंगाल जो रिजेक्टेड ट्रीटी ऑफ बेडगांव। तो उसको मतलब ईगो पे हर्ट हो गया वॉरेन हेस्टिंग को। एंड सेंट अ लार्ज फोर्स ऑफ द सोल्जर्स अंडर कर्नल गोदार्द हु कैप्चर्ड अहमदाबाद इन फरवरी 1779 में। तो उसको हर्ट हो गया, तो उसने जो है रिजेक्ट कर दिया ट्रीटी ऑफ वडगांव और बेसिकली क्या है लार्ज फोर्स भेजी अहमदाबाद को कैप्चर करने के लिए।
अहमदाबाद और बसीन को, ठीक है, अहमदाबाद को जो है 1779 में और बसीन को 1780 में, ठीक है। अनदर बंगाल डिटैचमेंट लेड बाय कैपिटल पॉम्फन कैप्चर्ड ग्वालियर। तो कैसे गाना, पॉम्प वाले गाने, ठीक है। गैब, व्हाट इज़ दैट, ग्वालियर, ठीक है, 9 अगस्त में। तो इसमें हो जाएगा गैब हो जाएगा ग्वालियर, अहमदाबाद एंड बसीन, गैब हो जाएगा, ठीक है। गो बस्सी गो, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये अगस्त 78 ओ, ठीक है। February 1781 में इंग्लिश अंडर जनरल कमाक जो फाइनली डिफीटेड सिंधिया एट सिपरी। सिप 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 कर ले और सिंग कर, ठीक है। तो कमाक, कामा, कम एंड सिंग, कम एंड सिंग, जब वो आ रहा है तो उसकी खुशी में सिंग कर रहे हैं, ठीक है। पॉम्प जो है कैप्चर्ड ग्वालियर, पॉम्प जो है, पॉम्प ने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। तो इसमें कौन कौन है, गोडार्ड ने, एजी गोदार्ड ने अहमदाबाद को कर लिया एंड बसीन इसने दोनों को कर दिया, ठीक है। गैब 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 कर लिया, ग्रैब कर लिया, ठीक है। यानी पॉम्फ ने जो है ग्वालियर को कर दिया, यानी कैमैक ने जो है फाइनली डिफीट कर दिया। तो सिंधिया को फाइनली डिफीटेड सिंधिया एट सिपरी, ठीक है। तो सिंधिया जो है प्रपोज अ न्यू ट्रीटी बिटवीन पेशवा एंड इंग्लिश, ओके, द ट्रीटी ऑफ सलबाई विच वॉज साइन इन मे जो है 1782 एंड वॉज रेटिफाइड बाई हेस्टिंग इन जून 1782 एंड बाय फडनविस इन फरवरी 1783। तो ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ, गारंटीड पीस बिटवीन द टू साइड्स फॉर 20 ईयर्स। द मेन प्रोविजन क्या ट्रीटी थे सलबाई के, चल बाय 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 20 साल के लिए बाय, है ना। तो सिंधिया ने बोला कि भाई पेशवा और इंग्लिश के बीच में एक न्यू ट्रीटी लेके आते हैं, तो सलबाई था। तो इसको रेक्टिफाई कर दिया हेस्टिंग ने थोड़ा बाद में, एंड फिर फाडनविस ने भी रेक्टिफाई कर दिया इसको, ठीक है। तो इसमें क्या थे, इसके प्रोविजंस क्या थे, सालिसत शुड कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश। सालिसत बसीन जो दे रखा था, तो बोला ठीक है तुम सालिसत ले लो, तो इंग्लिश के ही अंडर रहेगा। द होल ऑफ द टेरिटरी कंकर्ड सिंस ट्रीटी ऑफ पुरंदर इंक्लूडिंग बसीन शुड रिस्टोर टू द मराठा। मतलब सालिसत इंग्लिश के पास रहेगा, और जो पुरंदर वाली जो ट्रीटी जो थी पुरंदर, अच्छा, जो कैलकटा वालों ने करी थी, मतलब सूरत वाली तो मानी नहीं कैलकटा वालों ने, तो फिर कैलकटा वालों ने पुरंदर वाली ट्रीटी करी। तो उसके बोला उसके बाद में जितनी भी टेरिटरी रखी है ना, वो सारी की सारी वो मराठा के पास चली जाएगी, इंक्लूडिंग बसीन। बट जो है सालसत जो है वो इंग्लिश के पास रहेगा। तो गुजरात में क्या होगा, फतेह सिंह गायकवाड़ शुड रिमेन इन पोजेशन ऑफ द टेरिटरी विच ही हैड बिफोर द वॉर एंड शुड सर्व द पेशवा एज बिफोर। तो फतेह सिंह रहेगा गुजरात में और वो पेशवा रहेगा, ठीक है। द इंग्लिश शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट टू रघुनाथ राव एंड पेशवा शुड ग्रांट हिम मेंटेनेंस अलाउंस। तो बोला इंग्लिश जो है हेल्प नहीं करेंगी, और जो पेशवा उसको मेंटेनेंस अलाउंस देगा, ठीक है। देन हैदर अली जो है शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरी टेकन फ्रॉम द इंग्लिश एंड नवाब ऑफ आरकोट। तो हैदर अली, अच्छा, इसका दोस्त होगा शायद। एंड नवाब ऑफ आरकोट, तो हैदर अली ने जितने भी टेरिटरी ले रखे इंग्लिश से वापस कर दे, और नवाब ऑफ आरकोट से जो ले रखे वापस कर दे। तो इंग्लिश जो है वो शुड एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ ट्रेड एज बिफोर, जैसे ट्रेड करते वैसे भी अभी भी ट्रेड करेंगे। देन पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन, ठीक है, वो तो हमेशा ही बोलते थे। देन पेशवा एंड द इंग्लिश शुड अंडरटेक दैट देयर सेवरल allies should remain at peace with one another, ठीक है। देन महजी सिंधिया शुड बी द म्यूचुअल गारंटर फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, ठीक है। तो महजी सिंधिया जो इंश्योर करेगा कि जो इसकी टर्म्स हैं वो फॉलो हों, ठीक है। देन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, तो ये हुआ 1803-1805 में। तो बैकग्राउंड क्या था, तो वही सेम सिचुएशन जो कि फर्स्ट में थी। तो आफ्टर पेशवा माधव नारायण राव जो है उसने सुसाइड कर लिया 1795 में। तो पेशवा कौन सा, माधव राव नारायण सुसाइड कर लिया, क्यों भाई, तो बाजीराव सेकंड जो है द वर्थलेस सन ऑफ रघुनाथ राव बिकेम द पेशवा, ठीक है।
तो वही पहले वाले पंगे। तो बाजीराव सेकंड, RB, RB बाजी राव, ठीक है। तो पेशवा बन गया। नाना फडणवीस, अ बिटर फो ऑफ बाजीराव सेकंड, बिकेम द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो नाना फडणवीस तो पहले भी इसके अगेंस्ट था रघुनाथ राव के, तो वो क्या है उसका दुश्मन बन गया, ठीक है। बिकेम द चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर बन गया नाना फडणवीस। तो द डाइसेशन अमंग द मराठा जो है प्रोवाइडेड इंग्लिश विद एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन इन मराठा अफेयर, ठीक है। तो बेसिकली इन लोगों में बेसिकली फूड थी तो उसको मौका मिल गया, ठीक है। द डेथ ऑफ नाना फडणवीस इन 1800 गेव ब्रिटिश एडेड एडवांटेज। तो नाना फडणवीस जो है अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के, तो इनको एडवांटेज मिल गया। कोर्स ऑफ वॉर, तो अप्रैल 1 में 1801 में क्या हुआ, पेशवा जो है ब्रूटली मर्डर ब्रदर ऑफ जसवंतराव होलकर विट्ठू जी। तो पेशवा ने जो है जसवंतराव होलकर का भाई जो था विट्ठू जी, बहुत बुरी तरीके से इसको ठोक दिया बिट्ठू जी को, ठीक है। तो फ्यूरियस जसवंत जो है एडेड हिज फोर्स अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मी ऑफ सिंधिया एंड बाजीराव सेकंड, ठीक है। तो ये इसको गुस्सा आ गया जसवंत को, तो ये GSP JPS कर देंगे ना, JPS। तो JP से क्या हो जाएगा, PSJ, जसवंत हो जाएगा S से, P से क्या है, पेशवा। टर्मोइल कंटिन्यूड ऑन एंड ऑन अक्टूबर 25, 1802 में जसवंत डिफीटेड द आर्मीज ऑफ पेशवा एंड सिंधिया, ठीक है। तो पेशवा सिंधिया को हरा दिया। हाँ, पेशवा तो बाजीराव हो गया, सिंधिया ये हो गया, तो जसवंत ने हरा दिया इनको। एंड डिसाइसिवली एट हड़पसर नियर पूना एंड प्लेस्ड विद विनायक राव सन ऑफ अमृत राव ऑन पेशवा सीट। तो दोनों को हरा दिया, बोला मैं नया पेशवा बनाऊंगा। तो किसको बनाया, विनायक राव जो है सन ऑफ अमृत राव का जो बेटा विनायक राव, उसको बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि बाजीराव जो सेकंड है उसको गुस्सा आ गया, तो वो बसीन चला गया। तो वेयर ऑन December 31 ही साइन ए ट्रीटी विद इंग्लिश, वो दोबारा से उधर रो के चला गया अपने बाप के जैसे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ बसीन इसमें 1802 में, बाजीराव सेकंड ने ट्रीटी ऑफ बसीन करी 1802 में, तो 2-2 आ गए दोनों में। तो इसमें ट्रीटी में क्या था कि जो कंपनी जो है नेटिव इन्फेंट्री देगी कम से कम 6000 का, ठीक है, विद यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ फील्ड आर्टिलरी एंड यूरोपियन आर्टिलरी मैन अटैच। तो मतलब इसमें फील्ड आर्टिलरी और यूरोपियन आर्टिलरी मैन अटैच होंगे। टू बी परमनेंट स्टेशन इन हिज टेरिटरी, मतलब तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा यही रहेंगे। बस हो गया अब, बसीन भाई बस कर, बाजीराव बस कर, है ना। तो इसमें बोला कि तुम्हारी टेरिटरी में हमेशा 6000 लोग आर्मी पर्सनल रहेंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि टू सीट टू द कंपनी टेरिटरी यील्डिंग एन इनकम ऑफ रुपीज़ 26 लाख। बोला टेरिटरी को 26 लाख रुपए जो हैं वो टेरिटरी दे देंगे जिसमें से 26 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा, टू सरेंडर सिटी ऑफ सूरत। तो बसीन तो चला गया, अब सूरत भी बोला कि सूरत दे। बाजीराव की कैसी गंदी सी सूरत है ना। तो देन है टू गिव अप ऑल क्लेम्स ऑफ फॉर चौथ ऑन निज़ाम्स डोमिनियन। बोला तुम चौथ तो तुम नहीं लोगे, ठीक है। टू द कंपनीज आर्बिट्रेशन इन ऑल द डिफेंस बिटवीन हिम एंड द निज़ाम और द गायकवाड़। तो कंपनीज आर्बिट्रेशन, अच्छा मतलब कंपनी जो है मैटर सॉल्व करेगी इसके बीच में, निज़ाम के बीच में और गायकवाड़ के बीच में। तो कंपनी ही सॉल्व करेगी, अपने आप से खुद से बात नहीं करोगे, ठीक है। देन नॉट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियन ऑफ एनी नेशन एट वॉर विद इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश की जिसके साथ लड़ाई हो रही है उसको अपने उसमें नहीं रखोगे, राधे राधे, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। देन टू सब्जेक्ट हिज रिलेशन विद अदर स्टेट टू द कंट्रोल, मतलब इंग्लिश डिसाइड करेंगे कि आपका कैसा सब्जेक्ट होगा, मतलब कैसा वो होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। आफ्टर पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलाइंस। तो ये बाजीराव सेकंड पेशवा था तो उसने सब्सिडियरी अलाइंस ले ली। तो क्या हुआ, सिंधिया एंड भोसले जो है अटेम्प्टेड टू सेव मराठा इंडिपेंडेंस। तो BBS हो गया, बस बाजीराव सिंधिया भोसले, ठीक है। सिंधिया को उसने हराया था, सिंधिया अभी तक किसी ने नहीं हराया। सिंधिया भोसले बोला कि भाई BBS हो गया, तो ठीक है।
बट द वेल जो प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज आर्मी ऑफ द इंग्लिश अंडर आर्थर वेलेस्ली डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ सिंधिया एंड भोसले एंड फोर्स देम टू कंक्लूडेड सेपरेट जो सब्सिडरी ट्रीटी विद इंग्लिश, ठीक है। तो वेल आर्थर वेलेस्ली, सिन, वेल में सिंग करते हैं ना, भोंसले, वेल में घोंसले होता है तो घोंसले में जाके सिंग करेंगे वेल में, ठीक है। तो उन्होंने अलग से कर दी। तो 1804 में क्या हुआ कि यशोधरा होलकर मेड एन अटेम्प्ट टू फॉर्म एन कोलिशन ऑफ द इंडियन रूलर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो यस, उसमें यश है, ठीक है। बट हिज अटेम्प्ट प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, ठीक है, वो भी कुछ सक्सेसफुल नहीं मिला। देन मराठा वर डिफीटेड, रिड्यूस टू ब्रिटिश वैसलेज एंड आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो उनको मराठा को हरा दिया और बेसिकली वैसल बन गए ब्रिटिशर्स के और एक दूसरे से अलग अलग कर दिया। तो सब्सिडरी अलाइंस सिंधिया और भोंसले की सब्सिडरी अलाइंस हो गई थी, सब्सिडरी अलाइंस हुई थी, फिर भी फाइनली उसको डिफीट कर दिया भोंसले को। दिसंबर 1803 में ट्रीटी ऑफ देवगांव हो गया भोंसले, ठीक है। देन है भोसले ट्रीटी ऑफ देवगांव। गांव में क्या घोंसले बहुत ज़्यादा होते हैं चिड़ियाओं के, क्योंकि होते हैं, ठीक है। देन डिफीट ऑफ सिंधिया जो है December 30, 1803। तो पहले भोसले आया फिर सिंधिया आया। सिंधिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, ऐसे सिंधिया ऐसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1803 में ट्रीटी ऑफ सुरजियारगांव यहाँ पे, ठीक है। ट्रीटी डिफीट ऑफ होलकर जो 1806 में ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ठीक है। होल घाट में होल है, ठीक है, राजपुर घाट। देन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ बसीन। तो एडमिटेडली द ट्रीटी वाज साइंड बाय पेशवा हु लैक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, बट द गेन मेड बाय इंग्लिश वर इमेंस, ठीक। द प्रोविजन ऑफ कीपिंग इंग्लिश ट्रूप परमानेंटली इन Maratha territory was of the great strategically benefit. The company had already troops in Mysore, Hyderabad, Lucknow. Additionally, of Pune on the list meant the company's troops were basically now more evenly spread and could be rushed to any place without much delay in time of need. Though the Treaty of Bassein did not hand over to India to the company on a platter, it was a major development in the direction, ठीक है। The company was now well placed on expand in its area of influence, ठीक है। अरे यार। Then circumstances and observation of the treaty gave the English the key to India and may be exaggerated but appear understandable. Then third Anglo-Maratha War 1817 से 19, 17 खतरा, 18 17 तो खतरा, 18 17 19, ये सही है, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या रहा कि लॉर्ड हॉस्टिंग जो है हैड इम्पेरियलिस्टिक डिज़ाइन टू इम्पोज ब्रिटिश पैरामाउंट, तो उसकी हस्ती थी, हॉस्टिंग हस्ती थी, तो बोला कि पैरामाउंट सी होनी चाहिए ब्रिटिशर्स की। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है उसने मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन चाइना एक्सेप्ट टी एंडेड एंड हेंस द कंपनी नीडेड मोर मार्केट, तो उसको मार्केट ज़्यादा चाहिए था, ठीक है। तो पिंडारी जो है मेड अप मैनी कास्ट एंड क्लासेस, तो पिंडारीज जो थे उसमें बहुत सारी कास्ट थी, क्लासेस थी। वह अटैच टू मराठा आर्मीज एज मर्सिनरीज, तो ये मराठा आर्मी में अटैच थे एज मर्सिनरीज। तो जब मराठा वीक हो गए तो पिंडारी तो इनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाई, तो इससे क्या हुआ कि वो लूट मार करने लग गए नेबरिंग टेरिटरीज़ में, इंक्लूडिंग कंपनी के टेरिटरी में। तो इंग्लिश जो है इंग्लिश ने बोला कि मराठा तुम लोग इसको शेल्टर दे रहे हो पिंडारीज को, ठीक है। पिंडारी लीडर जैसे अमीर खान एंड करीम खान जो सरेंडर, वाइल चिट्टू खान जो है फ्लेड टू जंगल, चिट्टू वो चिट्टू हो गया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रीटी विद चिपर द पेशवा वाउंडेड द फीलिंग ऑफ अदर मराठा लीडर, ठीक है। दे सॉ द ट्रीटी एज एन एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो इसके साथ में हुई थी ना ट्रीटी ऑफ बसीन, इसके साथ में बाजीराव के साथ में, तो ये पेशवा था, तो बाकी जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा, ठीक है। तो कोर्स ऑफ वॉर क्या था थर्ड वाले का, लॉर्ड हेस्टिंग जो एक्शन टेकन अगेंस्ट द पिंडारीज वाज सीन एज अ ट्रांसग्रेशन टू सोवरेनिटी ऑफ मराठा। तो बोला कि भाई ये कैसे मतलब काम कर सकते, तो ये हमारे सोवरेनिटी में पंगे कर रहे हैं।
तो दे सर्व्ड टू वंस अगेन यूनाइट द मराठा कॉन्फ्रेंस। तो एकदम दोबारा से फिर मराठा कॉन्फ्रेंस यूनाइट हो गई। A repented Bajirao Secondary made last bid in 1817 by rallying together Maratha chief against। तो जो बाजीराव सेकंड जिसने वो करी थी तो उसको मतलब अभी पछतावा था, तो उसने दोबारा से सभी को बुलाया और बोला इंग्लिश के अगेंस्ट हम करते हैं, ठीक है। तो थर्ड वॉर में क्या हुआ, तो पेशवा जो अटैक्ड बाजीराव रेजिडेंसी एट हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी एट पूना, तो जो पूना में उसको अटैक कर दिया। अप्पा साहिब ऑफ नागपुर जो अटैक द रेजिडेंसी एट नागपुर। अप्पा 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 नाग के अप्पे, अरे भाई गंदी चीज़ है ये तो। होलकर मेड जो है प्रिपरेशन फॉर वॉर, ठीक है। बट बाय देन द मराठा हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल दोज एलिमेंट विच वर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ पावर, ठीक है। तो उनके पास में पावर नहीं थी। द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑफ ऑल द मराठा स्टेट्स वर कन्फ्यूज एंड इन एफिशिएंट, तो इनएफिशिएंट थे पूरे के पूरे। आफ्टर डेथ ऑफ जसवंत राव होलकर, वो बहुत ही फ्यूरियस थे। तुलसी बाई द होलकर्स फेवरेट मिस्ट्रेस शी केम टू हेल्म ऑफ अफेयर इन पूना। तो जसवंत राव होलकर के बाद में जो है तुलसी बाई आई, ठीक है। दो अ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट वुमन शी कुड नॉट एडमिनिस्टर state properly because she was influenced by some unworthy men such as Balram Seth and Amir Khan. भोसले एट नागपुर एंड सिंधिया एट ग्वालियर हैड ऑल्सो बिकम वीक, वो भी वीक हो गए थे। सो इंग्लिश जो स्ट्राइकिंग बैक विगरसली सक्सीडेड इन नॉट अलाउइंग द पेशवा टू एक्सर्ट हिज अथॉरिटी अगेन ऑन द मराठा कॉन्फिडेंसी। तो इंग्लिश ने जो है मतलब अभी पेशवा को मराठा कॉन्फिडेंसी पे अथॉरिटी अच्छे से एक्सर्ट करने नहीं दी, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि पेशवा जो है उसको खिड़की पे हरा दिया, भोसले को सीता बाल्दी पे हरा दिया, होलकर को माहिदपुर पे हरा दिया, ठीक है। पेशवा डिफीटेड एट खिड़की, पेश खीकरी पेश करो, देन है भोसले एट सीता बाल्दी, तो सीता के बाल कैसे घोंसले जैसे हो गए। देन होलकर एट माहिदपुर, होल माही को होल हार्टेडली पूरा प्यार करते हैं। देन इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज जो है 1 जून 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना हुई विद पेशवा, पीपी हो गया, ठीक है। देन नवंबर 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई सिंधिया के साथ में, ठीक है, ग्वालियर सिंधिया सिंह। देन है 1818 में ट्रीटी ऑफ मांडसौर हुई होलकर के साथ में, ठीक है, होल मांडदे। देन है जून 1818 में पेशवा जो फाइनली सरेंडर्ड, ट्रीटी हो गई फिर भी मतलब एक वो था कि भाई फिर फाइनली 1818 में जो है फाइनली सरेंडर कर दिया एंड पेशवाशिप जो है अबॉलिश हो गई। तब तक पेशवाशिप थी पर अब ये क्या 1880 में अबॉलिश हो गई 1 साल में, ठीक है। पेशवा बाजीराव जो है बिकेम अ ब्रिटिश रिटेनर एट बिथूर नियर कानपुर, तो ये ब्रिटिश का रिटेनर हो गया। देन प्रताप सिंह नीलियन डिसेंट ऑफ द शिवाजी वॉज मेड रूलर ऑफ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी सतारा फॉर्म्ड आउट ऑफ द पेशवाज डोमिनेंस, ठीक है। तो सतारा का वो जो था वो बता दिया, प्रताप सिंह सतारा का रूलर बना दिया, ठीक है। वाई मराठा लॉस, तो इनेप्ट लीडरशिप, तो मराठा स्टेट वाज डेस्पोटिक इन कैरेक्टर, ठीक है, मतलब वो थोड़ा वैसे थे डेस्पोटिक। द पर्सनालिटी इन कैरेक्टर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट हैड अ ग्रेट बेयरिंग ऑन द अफेयर ऑफ द स्टेट, बट अनफॉर्चुनेटली द लेटर जब मराठा लीडर सच एज पेशवा बाजीराव सेकेंड, दौलत राव सिंधिया एंड जसवंत राव होलकर वर वर्थलेस एंड सेल्फिश लीडर, ठीक है। तो ये सेल्फिश थे, तो दे वर नो मैच फॉर इंग्लिश ऑफिशियल सच एज एल्फिंस्टन जॉन मैलकॉम एंड आर्थर वेलेस्ली हु लेटर लेड द इंग्लिश टू कनकर नेपोलियन। अच्छा, देन सेकेंड है डिफेक्टिव इन नेचर ऑफ द मराठा स्टेट, तो cohesion of the people of Maratha state was not organic but artificial and accidental and hence precarious। तो जो एक साथ आए ना तो वो आर्टिफिशियल था, एक्सीडेंटल था, अपने अंदर से नहीं था कुछ। तो देयर वॉज नो एफर्ट राइट फ्रॉम द डे ऑफ शिवाजी फॉर वेल थॉट आउट और ऑर्गेनाइज कम्युनल इम्प्रूवमेंट। तो कम्युनिटी में मतलब वो नहीं था, भाईचारा नहीं था, ठीक है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन और यूनिफिकेशन ऑफ पीपल, तो लोगों को यूनिफाई करने के लिए कोई काम नहीं करा, एजुकेट करने के लिए। द राइज ऑफ मराठा स्टेट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियो नेशनल मूवमेंट, कि रिलीजन है हमारा नेशनल मूवमेंट है।
दिस डिफीट ऑफ बेसिकली क्या है मराठा स्टेट became glaring when they had to contend with European power organized on the best pattern of the West. Then है loose political setup. तो Maratha Empire was a loose confederation under the leadership of Chhatrapati and later the Peshwa. तो loose था ये, एकदम tightly नहीं था. Powerful chiefs such as Gaikwad, Holkar, Scindia, Bhosle carved out semi-independent kingdom. मतलब loose था, सभी को पैक के नहीं करके रखा था. तो ये जो चीफ्स जो थे उन लोगों ने सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया अपने लिए. एंड वो जो लिप सर्विस देते थे जो पेशवा थे उसको, ठीक है, मतलब ऐसी थोड़ी मोड़ी सी, ठीक है. फर्दर देयर एग्जिस्टेड इरिकन्सिएबल जो हॉस्टिलिटी बिटवीन डिफरेंट कॉन्फिडेंसी. तो बहुत ही खतरनाक मतलब लड़ाई थी सभी में, कॉन्फिडेंसीज में. द मराठा चीफ जो है ऑफन दे टुक साइड विद वन अनदर. मतलब चीफ जो है वो एक दूसरे की साइड लेते रहते थे. द lack of cooperative जो स्पिरिट among the Maratha chief proved detrimental to Maratha state. तो cooperation नहीं था. Then inferior military system. तो though full of the personal prowess and valor, Maratha were inferior to the English in organization of force and in war weapons, in disciplined action and in effective leadership. तो इनकी leadership, weapon, discipline, organization ये सब सही नहीं था, ठीक है. Centrifugal tendency of divided command accounted for much of the Maratha failure. तो कमांड सबके अलग अलग दे रही थी. द ट्रेचरी इन द रैंक वाज भी इंस्ट्रूमेंटल इन वीकनिंग. तो जो क्या बोलते हैं ट्रेचरी मतलब क्या है, भेदी, वो भी धोखेबाज, वो भी एक चीज़ थी. अडेप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक ऑफ द वॉरफेयर बाय मराठा वाज इनएडिक्वेट. तो मॉडर्न टेक्निक कोई थी नहीं इनका लड़ाई झगड़े में, वही पुरानी चीज़ें थी. मराठा जो है नेग्लेक्ट द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिलरी. आर्टिलरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. द पूना गवर्नमेंट सेटअप एन आर्टिलरी डिपार्टमेंट. इट हार्डली जो फंक्शन इफेक्टिवली. पूना गवर्नमेंट ने करा था पर फंक्शन नहीं करा था. दैन अनस्टेबल जो इकोनॉमिक पॉलिसी. तो मराठा लीडरशिप फेल टू इवॉल्व अ स्टेबल जो इकोनॉमिक पॉलिसी टू सूट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम. तो इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी पुरानी थी. देयर वाज नो इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड ओपनिंग. अच्छा, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, बस वो चौथ और उसी पे डिपेंडेंट थे, ठीक है. सो द इकोनॉमी वाज नॉट कंड्यूसिव टू द स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है. मतलब लूट मार पे उसी पे ही ये लोग डिपेंडेंट थे. देन है सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पियोनेज. तो इंग्लिश हैज़ अ बेटर डिप्लोमेटिक स्किल टू विन एलाइज एंड आइसोलेट द एनिमी. तो मतलब डिप्लोमेसी बहुत अच्छी करते थे कि जो दोस्त है उसको अपनी तरफ कर ले और जो एनिमी उसको बगल में कर दे. द डिसयूनिटी व्हेन मराठा चीफ जी सिंप्लीफाइड द टास्क, ठीक है. तो डिसयूनिटी तो उनके लिए आसान हो गया. डिप्लोमेटिक सुपीरियरिटी एनेबल द इंग्लिश टू टेक अ क्विक ऑफेंसिव अगेंस्ट द टारगेट, ठीक है. डिप्लोमेसी से अच्छे से वो काम करते थे. अनलाइक द मराठा इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एनिमी. मराठा जो इग्नोर थे और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी इंग्लिश के बारे में. द इंग्लिश मेंटेन अ वेल निट स्पाई सिस्टम टू गैदर द नॉलेज ऑफ पोटेंशियलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मिलिट्री मेथड ऑफ देयर फोर. अच्छा, कि क्या पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मिलिट्री मेथड क्या है. तो वो पूरा स्पाई के थ्रू जो है जानकारी रखते थे. देन है प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक. तो इंग्लिश वो बेसिकली क्या है, रिजुविनेटेड बाय द फोर्स ऑफ रिनाइसेंस, इमेंसिपेटिंग देम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ चर्च. तो मतलब इंग्लिश जो है चर्च की बात नहीं मानते थे और बेसिकली रिनाइसेंस पे काम करते थे, ठीक है. दे वर जो डिवोटिंग देयर एनर्जी टू साइंटिफिक इन्वेंशन, एक्सटेंसिव जो ओशन वॉयाज एंड एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज. तो ये वो घूम रहे थे साइंटिफिक इन्वेंशन पे और बेसिकली कॉलोनी को एक्वायर कर रहे थे. इंडियंस ऑन द अदर हैंड वर स्टिल बेसिकली स्टीप्ड इन मेडिएवलिज्म मार्क्ड बाय ओल्ड डॉगमास एंड नोशंस, ठीक है. वही पुरानी सोच उन पे ही डिपेंडेंट थे. मराठा लीडर पेड वेरी लिटिल जो अटेंशन टू मंडेन जो मैटर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है. देन इंसिस्टेंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल जो है सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन डोमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लास मेड द यूनियन ऑफ एन एम्पायर इम्पॉसिबल, ठीक है. तो इन द एंड इट कुड बी कंक्लूड दैट इंग्लिश जो है अटैक्ड डिवाइडेड हाउस. मतलब डिवाइडेड थे ही ऑलरेडी, उसी को अटैक कर लिया. विच स्टार्टेड कम्बलिंग एट द फर्स्ट पुश. तो पहले ही पुश में वो टूट गया, ठीक है. देन है कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंग्लिश जो है उनको सिंध में इंटरेस्ट आने लग गया, ठीक है. वेयर दे एंजॉयड सम ट्रेड फैसिलिटीज़ अथॉरिटीज़ बाय द फरमान ऑफ द मुगल एम्पर इन 1630. तो मुगल एम्पर ने जो है कुछ फरमान दे दिया 1630 में. तो उनको क्या है ट्रेड फैसिलिटी मिल गई इनको, ठीक है. तो फरमान जो है प्रोवाइडेड इंग्लिश विद सच
पोर्ट ऑफ सिंध विच दे इन्जॉयड एल्सवेयर। तो जो बाकी जगह पे उनको प्रिविलेज थे वही सेम जो है सिंध के पोर्ट पे उनको वही प्रिविलेज मिलेगी, ठीक है। दैन राइज ऑफ तालपुराज आर्मी। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, प्रायर टू द रूलर ऑफ तालपुरा आर्मी, सिंध जो है वॉज रूल्ड बाय कलोरा चीफ। तो उससे पहले जो है देन इन 18th सेंचुरी प्रायर टू द रूल ऑफ तालपुरा आर्मी सिंध वॉज रूल्ड बाय कलोरा चीफ। तो उससे पहले कलोरा चीफ रूल करते थे तालपुरा आर्मी से पहले। तो इन 1785 में क्या हुआ, 1758 में इंग्लिश फैक्ट्री जो है बना दी थाटा पे, ओनिंग टू द परवाना गिवन बाय कलोरा प्रिंस गुलाम शाह। तो गुलाम शाह ने परवाना दे दिया, परवाना पता नहीं क्या ही है, परवाना दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, तुम गुलाम शाह ने बोला कि तुम ये फैक्ट्री बना लो थाटा पे। तो 1761 में गुलाम शाह जो है ऑन द अराइवल ऑफ इंग्लिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट नॉट ओनली रेटिफाई द अर्ली ट्रीटी बट ऑल्सो एक्सक्लूडेड अदर यूरोपियन फ्रॉम ट्रेडिंग देयर। तो रेजिडेंट आ गया, इंग्लिश रेजिडेंट आ गया गुलाम शाह के कोर्ट में। तो उसने बोला जो ट्रीटी करी थी ना पहले की उसको रेक्टिफाई कर लिया, और जो बाकी की यूरोपियन से उनको भी हटा दिया, ठीक है। तो दिस एडवांटेज वाज एंजॉय बाय इंग्लिश अप टू 1775। अच्छा, तो ये मतलब रेजिडेंट आ गया, मतलब इंग्लिश के रेजिडेंट को रहने दिया और ट्रीटी को मतलब साइन कर लिया, मतलब इंग्लिश के लिए फेवरेबल था ये, और बाकी यूरोपियंस को हटा दिया। तो ये जो एडवांटेज था इनको इंग्लिश को 1775 से 1761 में ये आया रेजिडेंट। तो 1775 तक ये मतलब प्रिविलेज एडवांटेज मिला। व्हेन अ नॉट टू फ्रेंडली रूलर जो सरफराज खान मेड द इंग्लिश क्लोज देयर फैक्ट्री। तो सरफराज खान ने बोला फुर्र हो जाओ यहाँ से, फुर्र हो जाओ, चलो ठीक है, फरार हो जाओ यहाँ से। तो बोला कि निकलो यहाँ से, ठीक है। तो इन द 70s में क्या हुआ कि बलूच ट्राइब जो है कॉल्ड तालपुरा, तो बलूच की ट्राइब थी जिसका नाम तालपुरा था, तो वो हिल से नीचे आ गए एंड सेटल इन द प्लेन ऑफ सिंध। तो सिंध में के प्लेन में रहने लगे। तो ये बहुत अच्छे सोल्जर्स थे, ठीक है, एंड बेसिकली क्या अडेप्टेड टू हार्ड लाइफ, ठीक है। दे एक्वायर्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड असर्ब पावर इन द न्यू रीजन में। तो इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा था इनको और बेसिकली पावर भी आ गई काफ़ी, मतलब न्यू रीजन में पावर हो गई मेरी इनकी। देन 1783 में क्या हुआ, तालपुरा अंडर लीडरशिप ऑफ मीर फतेह अली खान तो इस्टेब्लिश कंप्लीट होल्ड ओवर सिंध एंड सेंट द कलोरा प्रिंस टू एग्जाइल। तो ये तालपुरा जो थे ये नीचे आ गए, तो इन उन लोगों ने पूरा कंट्रोल कर लिया, तो सिंध के ऊपर पूरा कंप्लीट होल्ड कर लिया, और जो कलोरा प्रिंस था उसको एग्जाइल में भेज दिया। द देन दुरानी मोनार्ज कन्फर्म्ड द क्लेम ऑफ मीर फतेह खान एंड ऑर्डर द लेटर टू शेयर द कंट्री विद हिज ब्रदर मीर ब्रदर पॉपुलरली नोन एज 4 यार। तो जो दुरानी किंग था तो उसने बोला हाँ ठीक है, हम मीर फतेह को मानते हैं कि तुम राजा हो सिंध के, और बोला कि भाई तुम्हारा जो भाई है उसके साथ में तुम रूल करो। तो मीर का जो भाई है जिसको कि 4 यार बोल दे कि इसके साथ में रूल करो। तो व्हेन मीर फतेह डाइड इन 1800 में 4 यार डिवाइडेड द किंगडम अमंग देमसेल्स। तो मीर फतेह मर गया, उसके बाद में 1800 में तो 4 यार ने डिवाइड कर दिया, कॉलिंग देमसेल्स अमीर और लॉर्ड ऑफ सिंध। बोला कि हम ही अभी सिंध है, मतलब लॉर्ड सिंध के लॉर्ड हैं। तो दीज अमीर जो एक्सटेंडेड दे डोमिनियन ऑल द साइड, तो चारों तरफ ये डोमिनियन करने लगे। ते कनकड अमरकोट फ्रॉम द राजा ऑफ जोधपुर, कराची फ्रॉम चीफ ऑफ लूज, शेखरपुर एंड बुक्कर फ्रॉम अफगान। तो अमरकोट जो है जोधपुर से ले लिया, ये कोट पहन के अमर हो जाते हैं, नहीं जोधा अमर रहेगी हमेशा। देन टेक कराची फ्रॉम लूज कर, इसको लूज कर देना। देन है शेखरपुर एंड बुकर फ्रॉम अफगान, ठीक है। देन है ग्रेजुअल एसेंडेंसी ओवर सिंध। तो कॉमन बिलीफ इन द 18th सेंचुरी वाज दैट नेपोलियन वाज बेसिकली कंस्पायरिंग विद टीपू सुल्तान टू इन्वेड इंडिया। तो पहले था ऐसी एक रीमर फैली थी कि नेपोलियन टीपू सुल्तान की हेल्प से इंडिया में आएगा, ठीक है। तो 1799 में क्या हुआ कि
Behind Lord Wellesley's effort to revise the commercial relation with Sindh was hidden aim to counteract the alliance of French Tipu Sultan Shah and Shah Zaman काबुल मोनार्क। तो उसका जो मतलब ये अपने जो कमर्शियल रिलेशन सही करा था लॉर्ड वेलेस्ली, तो उसका एम था कि भाई जो अलाइज हैं उनको तोड़ना, जो टीपू के फ्रेंच के और जो शाह जमन जो है काबुल का मोनार्च है उसके साथ इनका तोड़ना। ठीक है। नेगोशिएशन वो ओपन विद जो फात अली खान जो ऊपर वाला था, जो तालपुरास का था। ठीक है, बात चल रही थी। बट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टीपू सुल्तान एंड द जेलिसी ऑफ द लॉर्ड लोकल ट्रेडर एडेड बाय द एंटी ब्रिटिश पार्टी एट हैदराबाद सिंध में, द अमीर जो है ऑर्डर ब्रिटिश एजेंट टू क्विट सिंध एंड विद इन 10 days। अच्छा, तो सिंध वाला जो फ़तेह अली खान है उसका क्यों दिमाग पलट गया, क्योंकि टीपू ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। फिर लोकल ट्रेडर जेलिस हो गए, उन्होंने बोला कि भाई ये ट्रेड करें, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। देन हैदराबाद सिंध में एंटी ब्रिटिश पार्टी आ गई कि ब्रिटिशर्स को हटाओ, तो आमिर ने बोला कि तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, तो ब्रिटिश एजेंट जो है क्रो लेफ्ट सिंध एंड क्रो क्या करता है, सिंह करता है। ठीक है, एंड कंपनी जो है क्वाइटली सफर्ड द इंसल्ट। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। तो जून 1807 में क्या हुआ, अलायंस ऑफ तिलसित विद अलेक्जेंडर फर्स्ट ऑफ रशिया वाज जॉइंड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो एक अलायंस हुआ, अलायंस ऑफ तिलसित विद अलेक्जेंडर फर्स्ट ऑफ, तिलसित का जो है अलेक्जेंडर के साथ में हुआ और नेपोलियन ने भी इसको ज्वाइन कर दिया। तो अलायंस हैड वन ऑफ इट्स कंडीशन अ कंबाइंड इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय द लैंड रूट। तो इनका ये था कि कंडीशन था कि इंडिया को लैंड रूट के थ्रू जो है तीनों मिलके हम इन्वेड करेंगे। नाउ द ब्रिटिश वांटेड टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया। तो एक बीच में कुछ बैरियर बनाना था। तो अचीव दिस लॉर्ड मिंटो जो सेंट 3 डेलीगेशन अंडर लीडरशिप ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट पर्सन टू फॉर्ज अलायंस। तो मिंटो में निकलो, चलो मिंट का रस। ठीक है, तो बोला कि भाई बातचीत करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेटकाफ वह सेंट टू लाहौर। तो मेटकाफ को लाहौर भेजिए, एल्फिंस्टन को काबुल एंड मेलकॉम को तेहरान में। ठीक है, काफ लाहौर हुर काफ को कैसे कहते हैं, हुर। एल्फिंस्टन को काबुल में एल्फिंस्टन। स्टोन कौन कबूल करेगा भाई, स्टोन कोई नहीं करता, डायमंड चाहिए सबको। देन है मेलकॉम टू तेहरान। ठीक है, मेलकॉम में रन। ठीक है, सिंध वॉज विजिटेड बाय निकोलस स्मिथ हु मीट द आर्मी टू कंक्लूड अ डिफेंसिव एग्रीमेंट। और सिंध में कौन गया, निकोलस स्मिथ गया। सिंध तो सिंगर निकल ही आता है ना, निकोलस निकल सिंध हु मेट द आर्मीज टू कंक्लूड डिफेंसिव एग्रीमेंट। आफ्टर नेगोशिएशन आर्मी एग्रीड टू अ ट्रीटी, देयर फर्स्ट एवर ट्रीटी विद इंग्लिश। तो पहली ट्रीटी थी ये। आफ्टर प्रोफेसिंग इटर्नल फ्रेंडशिप बोथ साइड जो एग्रीड टू एक्सक्लूड फ्रेंच फ्रॉम सिंध एंड टू एक्सचेंज एजेंट्स एट ईच अदर्स कोर्ट। मतलब फ्रेंच को निकाल देंगे सिंध से और दोनों के कोर्ट में एक एजेंट रहेगा, तुम्हारा भी है मेरा भी। मतलब अभी तक तो इंग्लिश का ही रहता था रेजिडेंट, पर अब बोला मेरा भी रहेगा। ठीक है, ट्रीटी वॉज रिन्यूड इन 1820 विद एडिशन ऑफ एन आर्टिकल एक्सक्लूडिंग अमेरिकन एंड रिजॉल्विंग। यार राधे। तो ट्रीटी जो है इसको रिन्यू कर दी 1820 में। तो इसमें बोला कि अमेरिकन को एक्सक्लूड करो एंड रिजॉल्विंग सम बॉर्डर डिस्प्यूट ऑन द साइड्स ऑफ कच्छ आफ्टर द फाइनल डिफीट ऑफ मराठा कॉन्फ्रेंस 1818 में। तो बोला कि कुछ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सेटल करते हैं। ठीक है, देन ट्रीटी ऑफ 1832। तो 1832 में विलियम वेंटिक सेंट जो कॉलोनल पोटिंगर टू सिंध टू साइन ए ट्रीटी विद आमिर। तो ये दूसरी ट्रीटी थी। ठीक है, तो इसमें 1832 में बेंटिक ने बोला भेजा कॉलोनल पोटिंगर। पॉट में क्या होता है, स्टिक होता है ना, बेंटिक स्टिक होता है। तो साइन ए ट्रीटी विद आमिर। ठीक है, तो अमीर लोग जो स्टिक लेके रखते हैं। द प्रोविजन क्या थे कि बेसिकली फ्री पैसेज थ्रू सिंध वुड बी अलाउड टू इंग्लिश ट्रेडर एंड ट्रेवलर टू यूज़ द इंडस फॉर ट्रेडिंग पर्पस। हाउएवर नो वॉरशिप would reply nor any material for war would be carried।
बोला कि भाई हमको पैसेज दे दो सिंध से, जिससे कि हम ट्रेड कर सकें, ट्रैवल कर सकें, एंड यूज़ इंडस फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इंडस जो इसको यूज़ कर ले ट्रेडिंग के लिए बस, है ना। पर वॉरशिप कोई नहीं रहेगी और कोई भी वॉर का मटेरियल यहाँ पे कैरी नहीं होगा, ठीक है, वो ओनली ट्रेड होगा। देन नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल डाउन इन सिंध एंड नो पासपोर्ट वुड बी नीडेड फॉर ट्रैवलर्स को कोई पासपोर्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई सेटल नहीं होगा सिंध में, ठीक है। देन टेरिफ रेट टू बी ऑल्टर्ड बाय आमिर इफ फाउंड हाई एंड नो मिलिट्री ड्यूज और टोल्स वुड बी डिमांडेड। अच्छा, अगर टेरिफ रेट ज़्यादा हैं तो आमिर उनको कम कर दे, और कोई भी मिलिट्री ड्यू या फिर टोल नहीं लिया जाएगा, डिमांड नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है, टोल। आमिर वुड वर्क विद राजा ऑफ जोधपुर टू पुट डाउन द रॉबर्स ऑफ कच्छ। बोला जो कच्छ में जो हमको परेशान कर रहे हैं, तो जोधपुर के साथ में जो है तुम लोग उनको रॉबर को ख़त्म करो। देन ओल्ड ट्रीटी वर कन्फर्म्ड एंड पार्टीज वुड नॉट जेलस ऑफ ईच अदर। ये क्या बकवास है। देन लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध। तो ऑकलैंड जो है हु बिकेम द गवर्नर जनरल इन 1836, तो लुकड एट सिंध फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेविंग इंडिया फ्रॉम रशियन इन्वेजन एंड विश टू ऑब्टेन काउंटरएक्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर अफगान, ठीक है। तो ऑकलैंड जो है वो देखता था सिंध की, भाई सिंध तो हमको रशिया से बचाएगा इन्वेजन से, क्योंकि बफर बन जाएगा, और काउंटरएक्टिंग जो इन्फ्लुएंस ओवर अफगान, तो अफगान पे भी हम इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर देंगे। तो रंजीत सिंह इन पंजाब जो वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट कोर्जन इन दिस रिगार्ड। तो मतलब रंजीत सिंह ने जो बोला कि रेजिस्ट करा, ठीक है, बट आमिर वर नॉट, तो आमिर ने रेजिस्ट नहीं करा, ठीक है। दस इंग्लिश व्यू वाज दैट दे हैड टू जो कंसोलिडेट देयर पोजीशंस इन एज अ नेसेसरी फर्स्ट स्टेप फॉर देयर प्लान्स ऑन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जाने के लिए उनको सिंध को पहले कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उनकी पोजीशन को, ठीक है। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी व्हेन रंजीत सिंह कैप्चर्ड अ फ्रंटियर टाउन ऑफ सिंध। जब रंजीत सिंह ने जो एक टाउन कैच कर लिया, तो रोजहान को कर लिया, एंड पोटिंगर वाज सेंट टू हैदराबाद टू साइन अ न्यू ट्रीटी विद आमिर, ठीक है। तो उसको एक नया वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, पोटिंगर को हैदराबाद भेज दिया कि आमिर के साथ में ट्रीटी साइन कर दो। तो ट्रीटी ऑफर्ड प्रोटेक्शन टू द आमिर ऑन द कंडीशन दैट द कंपनी ट्रूप वुड बी केप्ट इन द कैपिटल एट आर्मीज एक्सपेंस, और ऑल्टरनेटिवली द इंग्लिश वुड बी गिवन। तो बेसिकली ट्रीटी में बोला कि हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि रंजीत सिंह आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसने जो है सिंध में एक टाउन कैप्चर कर लिया, तो वो थोड़ा डर गए कि भाई रंजीत सिंह आ गया यहाँ तक। तो उसने बोला ठीक है, हम तुमको डरो मत, हम तुमको जो है क्या बोलते हैं वो देंगे, रक्षा करेंगे, प्रोवाइडेड कि हमारे ट्रूप से तुम्हारे कैपिटल में रहेंगे, आमिर के कैपिटल में, ठीक है। और जो है एक्सपेंस जो है आमिर करेगा, आमिर से एक्सपेंस, और ऑल्टरनेटिवली इंग्लिश जो है वुड बी गिवन सूटेबल कंसेशन इन रिटर्न, या फिर हमको कुछ कंसेशन दो, ठीक है। आमिर इनिशियली रिफ्यूज बट लेटर जो एग्रीड रिलक्टेंट टू साइन द ट्रीटी इन 1838। तो पहले तो उसने मना कर दिया, फिर बाद में साइन कर दी। व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ रंजीत सिंह गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर वाज पॉइंटेड आउट टू देम, बोला कि भाई रंजीत सिंह और किसी से हेल्प ले लेगा, तुम जल्दी से साइन कर दो। फिर बोला हाँ ठीक है कर देता हूँ। द ट्रीटी जो परमिटेड इंग्लिश टू इंटरवीन इन द डिस्प्यूट बिटवीन आमिर एंड द सिख, and also established the presence of British resident who could go anywhere he liked, escorted by English troop। अच्छा, तो उसमें बोला कि ट्रीटी में परमिट कर दिया कि जो अगर आमिर और सिख के बीच में कोई भी पंगे हो जाते हैं ना, तो वो इसको सॉल्व कर। राधा दे जो है ट्रीटी परमिटेड, हाँ कि वही कि जो इंग्लिश जो है डिस्प्यूट सेटल कर देंगे आमिर और सिख के बीच में, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो कहीं भी जा सकता है उसको ब्रिटिश ट्रूप उसके साथ में चलेंगे। तो 10 जो सिंध जो है वो ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट हो गया इन 1838 में। देन इट रिपाइड ट्रीटी ऑफ 1838। तो टू एड्रेस द अफगान प्रॉब्लम एज द ब्रिटिश इमेजिन इट, द कंपनी रिस्टोर टू फर्दर डिप्लिसिटी। तो अफगान का कुछ प्रॉब्लम था तो उसके लिए डिप्लोमेसी करी इन्होंने। तो फर्स्टली दे परस्यूड रंजीत सिंह टू साइन अ ट्रिपार्टाइट ट्रीटी इन जून 1838 एग्रीइंग टू ब्रिटिश मीडिएशन इन हिज डिस्प्यूट विद आमिर। तो पहले उन्होंने जो है रंजीत सिंह के साथ में ट्रीटी साइन करी कि बोला कि भाई तुम्हारे और आमिर के बीच में जो भी पंगे होते हैं हम जो उसको मीडिएट करेंगे। एंड देन मेड जो एम्पर शाह सूजा गिव अप हिज सोवरेन राइट ऑन सिंध। अच्छा, तो जो एम्पर था शाह सूजा मुग़ल एम्पर, बोला कि तुम्हारा सिंध के ऊपर कोई राइट नहीं है, तो उसने राइट हटा दिया, ठीक है।
प्रोवाइडेड द एरियर ऑफ ट्रिब्यूट वर प्रोवाइडेड दैट एरियर ऑफ ट्रिब्यूट वर पेड, प्रोवाइडेड कि तुम ट्रिब्यूट देते रहोगे, ब्रिटिशर्स जो है ट्रिब्यूट देते रहोगे, ठीक है। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द ट्रिब्यूट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय द इंग्लिश हुज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम द अफगान एडवेंचर। तो अमाउंट जो है वो ब्रिटिशर्स डिटरमाइन करेंगे कितना ट्रिब्यूट देंगे, ठीक है। उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो है फाइनेंस लेना है उनको अफगान एडवेंचर से एंड ऑब्टेन सो मच ऑफ द अमीज टेरिटरी एज वुड सिक्योर अ लाइन ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट अफगान फ्रॉम सिंध, ठीक है। और आमिर की इतनी टेरिटरी ले लेनी है कि जो वो है सिक्योर कर दे उनको लाइन ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट अफगान थ्रू सिंध, ठीक है। देन सिंध एक्सेप्ट सब्सिडी लाइन्स, तो 1839 में सिंध ने सब्सिडी लाइन्स एक्सेप्ट कर ली। द कंपनी इंटेंडेड टू परसुएड or compel army to pay money and also consent to abrogate of that article in the treaty of 1832 which prohibited the movement of English troop in Sindh by land or by river। अच्छा, तो एक तो इंग्लिश ने जो है कंपेल कर दिया कि भाई तुम ज़्यादा पैसे दो और उस आर्टिकल को हटाओ, ट्रीटी जो 1832 में साइन करी थी, जो कि जो मूवमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था ना ब्रिटिश ट्रूप को। तो BL ग्रोवर उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया। अंडर द ट्रीटी और superior force the Amir accepted a treaty in February 1839 में by which British subsidiary forces had to be stationed at Shikarpur and Bukar and the Amir of the Sindh were to pay 3 लाख annually for the maintenance। अच्छा, तो बोला कि सब्सिडरी फोर्स के इसके अंदर क्या होगी, सब्सिडरी फोर्स होगी शिकरपुर बुकर में 2 जगह पे, और आमिर जो है 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे मेंटेनेंस के लिए ट्रूप्स को, ठीक है। henceforth आमिर वर डिबार्ड फ्रॉम हैविंग एनी नेगोशिएशन विद फॉरेन स्टेट विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंपनी, और बिना इसकी परमिशन के आमिर किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है। फर्दर दे वर बेसिकली टू प्रोवाइड स्टोर रूम एट कराची फॉर द कंपनीज मिलिट्री सप्लाईज, कराची पे स्टोर रूम देगा, ठीक है। उसके बाद में है बिसाइड अबॉलिशिंग ऑल द टोल्स ऑन द इंडस, कोई भी टोल नहीं लेगा इंडस पे। एंड बेसिकली क्या है, फर्निशिंग इन ऑक्सिलरी फोर्स फॉर अफगान वॉर इफ़ कॉल्ड अप, और अगर अफगान पे लड़ाई करते हैं तो हमको एडिशनल फोर्स चाहिए। देन है कैपिटुलेशन ऑफ सिंध, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839-42 में हुई, तो ये सिंध में लड़ी, वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ सिंध, वॉज नेवर लाइक्ड बाय द आर्मीज ऑफ सिंध, तो उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। नेवर डिड दे लाइक द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप इन द रीजन, हाउएवर अंडर द ट्रीटी दे वर आस्क्ड टू पे फॉर ऑल दिस, ठीक है, विच दे डिड। तो ट्रीटी में पे करने के लिए बोलते थे लड़ाई के लिए, और उन्होंने पे भी करा। दे वर नॉट रिवॉर्डेड और थैंक्ड फॉर देयर सर्विसेज बट वर चार्ज विद हॉस्टिलिटी एंड डिसअफेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको बेसिकली बोला कि तुम हॉस्टाइल हो इसलिए तुमको हम पनिश करेंगे, और कोई रिवॉर्ड भी नहीं दिया, ठीक है। तो आमिर वॉज चार्ज विद ट्रिजनेबल एक्टिविटी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड बोला कि आमिर तुम लोग जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है ट्रेचरी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। एंड एलनबर्ग प्लेस द प्रिकेरियस पोजिशन ड्यू टू अफगान वॉर रिवर्सेस सेंट टू ऑटरम टू सिंध टू नेगोशिएटेड न्यू ट्रीटी, ठीक है। एलनबर्ग जो है बहुत ही डेंजरस पोजीशन में था ड्यू टू अफगान वॉर रिजर्व, तो अफगान में हार गई है एलनबर्ग, इसके तो बर्रे उड़ गए, ठीक है, एलन हो गया। तो उसने एलनबर्ग ने क्या करा, ऑटरम को भेजा सिंध में टू नेगोशिएट न्यू ट्रीटी के लिए। अंडर दिस ट्रीटी आमिर वर रिक्वायर्ड टू सीट इंपॉर्टेंट प्रोविंस एज प्राइस ऑफ देयर पास्ट ट्रांसग्रेशन, तो बोला कि तुम जो है इंपॉर्टेंट प्रोविंस दे दो क्योंकि तुमने जो पीछे हमारे साथ में धोखा किया। एंड टू सप्लाई फ्यूल टू द कंपनी स्टीमर टाई ऑन द इंडस, तो जो स्टीमर है इंडस में उसके लिए तुमको फ्यूल देना पड़ेगा। एंड टू स्टॉप मिंटिंग कॉइन को मिंट नहीं करोगे। फर्दर मोर इन अ सक्सेशन ऑफ डिस्प्यूट इंग्लिश जो इंटरवीन थ्रू नेपियर, और ज़्यादा डिस्प्यूट है तो इंग्लिश ने नेपियर को भेजा। एंड स्टार्टेड अ वॉर व्हेन द अमीर रोज इन रिवॉल्ट, तो अमीर जब रिवोल्ट में आ गए तो वॉर कर दे नेपियर, नाप लिया इनको आमिर को, नाप कितना अमीर है तो नापता हूँ मैं तेरे को, ठीक है। द होल ऑफ द सिंध कैपिटुलेटेड विद इन अ शॉर्ट टाइम, तो पूरे को अपने सिंध में ले लिया। आमिर जो है वो मेड कैप्टिव एंड बैनिश फ्रॉम द सिंध, इनको बैनिश कर दिया, कैप्टिव कर लिया, ठीक है। 1843 में अंडर द गवर्नर जनरल एलनबर्ग सिंध वाज मर्ज इनटू ब्रिटिश एम्पायर एंड चार्ल्स नेपियर अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर, तो एलनबर्ग जो 1843 में एलनबर्ग जो था वो गवर्नर जनरल था, तो सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया। चार्ल्स नेपियर जो फर्स्ट जो है गवर्नर बन गया, गवर्नर सिंध का।
Then है criticism of the Sindh conquest. The historian generally condemned the acquisition of Sindh by the British as a strong word. The cause of for annexation was deliberately manufactured. उन्होंने खुद ही manufacture करा. Like the episodes in the big British conquest of India, Afghan war is also a tale of bullying, tactics and deceit. However, in the instance of the first Afghan war, the English suffered terribly in the hands of Afghan, with a corresponding loss of prestige to compensate for this. They annexed Sindh, which prompted Elphinstone to comment, coming from Afghanistan, it put one in mind of a bully who has been knocked in the street and went home to beat his wife in revenge. Radhe Radhe.